सुहानापुर नाम के एक गांव में बिजली नाम की एक लड़की रहती थी। बिजली का इस दुनिया में कोई नहीं था। इस वजह से पेट पालने के लिए वो गली गली घूमकर फूल बेचा करती थी। बिजली ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा फूलों का बगीचा लगा रखा था। रोज की तरह आज भी बिजली अपने गांव की गलियों में फूल बेच रही थी। तभी वहाँ पर उसके फूल खरीदने के लिए काफी सारे लोग आ जाते हैं। बिजली जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहती है, फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल ले लो फूल। तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है, जिसे देखकर बिजली उसके पास जाती है और बोलती है, मैडम जी फूल लोगे क्या? आज मेरे पास कई तरह के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल है। आप मेरे फूलों को बाल में लगाएंगी तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी। बिजली जिस लड़की से फूल खरीदने के लिए कह रही थी उसका नाम शहनाज था। शहनाज को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो बिजली से कहती है, अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये फूल, मैं तुम्हारे फूलों से कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। मैडम ये लाल गुलाब अपने बालों में लगाकर तो देखिए, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई हो, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे फूल। शहनाज की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। फिर वो शहनाज से कहते हैं, अरे मैडम जी क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है आपने? देखिए ना ये फूल वाली तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। कब से मैं कह रही हूँ मुझे फूल नहीं चाहिए, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। शहनाज की बात सुनकर बिजली कहती है, अरे मैडम जी ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो बस अपने फूल बेचने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ खड़े सभी लोग बिजली को डांटने लगते हैं। वो सभी मिलकर बिजली को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। फिर बिजली रोती हुई वहाँ से चली जाती है और रास्ते में नदी के पास बैठकर रोने लगती है और खुद से ही बोलती है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब लोगों ने मुझे बहुत डांटा। ये सब उस घमंडी सुंदर लड़की की वजह से हुआ है। अगले दिन फिर से बिजली फूलों से भरा टोकरा लेकर वही फूल बेचने जाती है। कुछ लोग बिजली से फूल खरीद लेते हैं। तभी शहनाज अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आती है और बिजली को देखकर अपनी सहेलियों से बोलती है, अरे देखो ये वही फूल वाली है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, चलो इससे मजे लेते हैं। शहनाज और उसकी सहेलियाँ बिजली के पास जाती हैं और बिजली से बोलती हैं, अरे लड़की आज फूल नहीं बेचोगी? कल तो तुम बड़ा फूल फूल कर रही थी, आज क्या हुआ? कल तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी और आज देखो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ या तुम्हारे फूल? मैडम जी आप भी खूबसूरत है और मेरे फूल भी खूबसूरत हैं। चल हट, मेरी सुंदरता के आगे तो तेरे फूल कुछ भी नहीं है, बड़ी आई सुंदर फूल बेचने वाली। ऐसा कहकर शहनाज और उसकी सहेलियाँ जोर जोर से बिजली पर हंसने लगती हैं। फिर बिजली उदास होकर वहाँ से चली जाती है और वहीं रास्ते में नदी के पास खड़ी होकर रोने लगती है। हे राम, इन सुंदर लड़कियों को अपनी सुंदरता पर कितना घमंड है। इन्होंने मेरा कितना मजाक बनाया है। इन लड़कियों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बिजली इतना कह ही रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और नदी में डूबकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। बिजली की मौत होने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। अपना भूतिया रूप लेकर बिजली जोर जोर से हंसने लगती है। अब मैं उन लड़कियों को नहीं छोड़ूंगी, बहुत घमंड है ना उन्हें अपनी सुंदरता पर। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अगले दिन चुड़ैल बिजली के रूप में फूल बेचने गांव में निकल जाती है। फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल ले लो फूल। बिजली की आवाज सुनकर वहाँ पर 2 औरतें आती हैं और बिजली से कहती हैं, अरे बिजली फूल तो बहुत सुंदर हैं, जरा लाल गुलाब देना। ये लीजिए मैडम जी, आज मैं फूल के कोई पैसे नहीं लूंगी। आज से मैं सभी सुंदर औरतों को मुफ्त में फूल दिया करूँगी। बिजली की बात सुनकर वहाँ खड़ी और दूसरी औरतें भी फूल लेने आ जाती हैं। बिजली सभी औरतों को फूल दे देती है। तभी वहाँ पर शहनाज और उसकी बाकी सहेलियाँ भी आ जाती हैं। फिर बिजली शहनाज से कहती है, अरे मैडम जी आज तो फूल ले लो। आज मैं सभी खूबसूरत लड़कियों को मुफ्त में फूल दे रही हूँ और आप तो वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा जी, लगता है तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है, चलो मुझे भी फूल दे ही दो। फिर बिजली शहनाज को फूल देकर वहाँ से चली जाती है और चुड़ैल का रूप लेकर जोर जोर से हंसने लगती है। कितनी बेवकूफ हैं ये सारी औरतें, इन्हें तो अंदाजा भी नहीं है ये फूल इन औरतों का क्या हाल करने वाला है।
अगले दिन शहनाज का चेहरा काला और दाग धब्बों वाला हो जाता है। उसकी सहेलियों और गांव की बाकी सुंदर औरतों का भी यही हाल होने लगता है। शहनाज रोती हुई अपनी सहेलियों के पास जाती है और बोलती है, देखो ना बहन, मेरे सुंदर चेहरे को क्या हो गया। तभी गांव की कुछ औरतें भी वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, अरे बहन, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं, हम सभी औरतों का चेहरा भी मुरझाए हुए फूल की तरह हो गया है। तभी शहनाज को सब समझ में आने लगता है और वो बोलती है, बहन, जब से हमने उस फूल वाली से फ्री में फूल लिए हैं, तब से ही हमारा ये हाल हुआ है। जैसे जैसे वो फूल मुरझा रहा है, वैसे ही हमारी सुंदर चेहरे बदसूरत होते जा रहे हैं। अरे बहन, हमें ये बात गांव के सरपंच जी को बतानी चाहिए, वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। ऐसा बोलकर सभी औरतें सरपंच जी के पास जाती हैं और सारी बात सरपंच जी को बताती हैं। ये सब तो सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसा कहकर सरपंच गांव के कुछ आदमियों को लेकर और साथ उन्हीं औरतों को लेकर बिजली के घर जाते हैं। वहाँ पर चुड़ैल को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। अरे ये सब क्या है? बिजली के घर पर ये डरावनी चुड़ैल कहाँ से आ गई? सरपंच की ये बात चुड़ैल सुन लेती है और वो गुस्से से बाहर आती है। कौन है वहाँ? फिर सरपंच जी डरते हुए उस चुड़ैल से कहते हैं, अरे चुड़ैल जी, हमें जाने दो, हम तो यहाँ बिजली से मिलने आए थे, हमें क्या पता था यहाँ पर तुम रहती हो। मैं ही हूँ फूल वाली बिजली। बताओ तुम सब यहाँ क्यों आए हो? इन सब सुंदर औरतों को बदसूरत मैंने ही बनाया है। बहुत घमंड था ना इन औरतों को अपनी खूबसूरती पर। अपनी खूबसूरती को लेकर इन्होंने मेरा कितना मजाक बनाया था और इन मैडम जी ने तो झूठ बोलकर मुझे लोगों से डांट तक पड़वा दी थी। अब आएगा मजा जब इनका सुंदर मुखड़ा बदसूरत हो जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर शहनाज कहती है, चुड़ैल जी, गलती सिर्फ मेरी है तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, इन सब औरतों को नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, इन औरतों के साथ साथ मैं तुम सबको मार डालूंगी। प्लीज चुड़ैल जी, कृपया करके इन लोगों को छोड़ दो। गलती मेरी है, इसलिए आप मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। तुम्हारे मजाक की वजह से आज मेरी ये हालत है। नदी में गिरने से मेरी मौत हो गई और मैं एक भूत बन गई। मेरी इच्छा ये है कि जैसे नदी में गिरने से मेरी मौत हुई है, वैसे ही तुम भी नदी में कूदकर अपनी जान दे दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है चुड़ैल जी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी वहाँ खड़ा सरपंच कहता है, अरे बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सही कह रही हूँ सरपंच जी, कल सुबह आप सभी नदी किनारे आ जाइएगा। उसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सरपंच जी शहनाज से बोलते हैं, अरे बेटी, तुम अपनी जान कैसे दे सकती हो? तभी शहनाज हंसते हुए सरपंच जी से बोलती है, सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा और बिजली के चुड़ैल को शांति भी मिल जाएगी। लेकिन ये सब कैसे होगा बेटी? क्योंकि मैं तैरना जानती हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। सुबह होते ही चुड़ैल और गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बिजली, मैंने अपनी सुंदरता के घमंड में तुमको बहुत कुछ बोल दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना और मेरे मरने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। ऐसा कहकर शहनाज नदी में कूद जाती है और पानी के अंदर तैरते हुए दूसरी किनारे से बाहर निकल जाती है। चुड़ैल को लगता है कि शहनाज अब मर चुकी है और वो बाहर नहीं आएगी। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही सभी औरतों को उनकी सुंदरता वापस मिल जाती है। फिर पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगता है और शहनाज का घमंड भी टूट जाता है। बहुत समय पहले चंद्रलोक की दुनिया में सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। चंद्रलोक बेशकीमती हीरो की खदानों से भरा हुआ था। सभी परियां उन खदानों की रक्षा किया करती थी, क्योंकि उन हीरो की वजह से परियों को शक्ति मिलती थी। लेकिन एक दिन पृथ्वी पर रहने वाली दो दुष्ट जादूगरनी बहनों तारका और कुष्मांडा को पता चल गई। फिर वो दोनों हीरो की खदानों को अपने कब्जे में करने का प्लान बनाया और एक जादुई यान तैयार करने में जुट गई, जो उन्हें चंद्रलोक तक ले जा सके। जादुई यान तैयार हो जाने के बाद दोनों जादूगरनी जादुई यान में बैठकर चंद्रलोक जा पहुंची। वहाँ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। वहाँ पहुँचती ही तारका और कुष्मांडा जादूगरनी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर हम यहाँ तक पहुँच ही गए।
अब हम इस संसार की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाएंगे। हा 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 हा। उन हीरों में जादुई शक्तियाँ हैं। तो हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें चंद्रलोक पर हीरे की खदान ढूंढना शुरू करना चाहिए। तभी चंद्रलोक की एक परी जिसका नाम था जैस्मीन परी उनकी सारी बातें सुन लेती है। अरे ये दोनों तो हमारे चंद्रलोक पर हीरे की खदान लूटने आई है। मुझे फौरन जाकर बाकी परियों को इस बारे में बताना होगा। उसके बाद जैस्मीन परी फौरन जाकर चंद्रलोक की सारी परियों को सारी बात बताती है। हमें किसी तरह उन दोनों जादूगरनी को यहाँ से भगाना होगा, वरना वो दोनों हीरे की खदान से सभी हीरो को चुरा कर ले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी शक्तियाँ बिना हीरे के कम हो जाएंगी और हमारी जादुई छड़ी भी हीरे से ही चार्ज होती है, इसलिए हमें किसी भी तरह हीरे की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर उन दोनों जादूगरनी के पास पहुंची। सुनो तुम दोनों, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाओ, नहीं तो हम तुम दोनों को जलाकर भस्म कर देंगे। इतनी सारी परियों को देखकर दोनों जादूगरनियां हैरान रह गई। अरे ये तो कमाल हो गया, यहाँ तो परियां भी रहती है, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। अरे हाँ बहना, हमें काम करते हैं, हम इन सब परियों को अपने साथ पृथ्वीलोक ले चलते हैं। इनकी जादुई छड़ियों के जरिए हम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे और इन परियों को अपना गुलाम बनाकर इनसे काम करवाएंगे। हम परियां तुम दोनों के गलत इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बेवकूफ परियां, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हा 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 हा। ये तुम्हारा भ्रम है, हम अभी अपनी जादुई छड़ी से तुम दोनों को जलाकर राख कर देंगे। सिंड्रेला परी की बात सुनकर दोनों जादूगरनी बहनें हंसने लगी और इससे पहले कि परियां कुछ समझ पाती, दोनों जादूगरनी ने अपनी शक्ति से सभी परियों को बिजली के घेरे में कैद कर दिया। परियां जैसी ही उस बिजली के घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, उन सभी को बिजली के जोरदार झटके लगे, जिस वजह से उनकी सभी जादुई छड़ियां हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। ये देख सभी परियां सोच में पड़ गई। अरे ये दोनों जादूगरनियां तो बहुत ही शातिर निकली, अब हम क्या करें? तभी कुष्मांडा जादूगरनी सभी जादुई छड़ियों को उठाकर अपने कब्जे में कर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी फटाफट हीरे की खदान को ढूंढने में लग जाती है और बहुत जल्द उन्हें हीरे की खदान मिल ही गई। फिर वो फटाफट से सारे हीरे चुराकर जादुई यान में भर लेती है और साथ ही सभी कैद परियों को भी अपने यान में बिठा लेती है। चलो अब जल्दी से वापस पृथ्वीलोक लौट जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों जादू यान में बैठकर वापस पृथ्वीलोक लौट आए। उसके बाद दोनों जादूगरनी सभी परियों को अपनी गुफा में कैद कर लेती है। फिर दोनों जादूगरनी परियों की छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उनकी जादुई छड़ी बिल्कुल भी काम नहीं करती और जादुई छड़ी से आवाज आने लगती है। छड़ी को इस्तेमाल करने से पहले पासवर्ड डाले। अरे ये परियां तो बड़ी चालाक है, इन्होंने अपनी छड़ी पर पासवर्ड डाल रखा है। बिना पासवर्ड के हम इनकी जादुई छड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से हमें पासवर्ड बताओ। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें पासवर्ड कभी नहीं बताएंगे। सिंड्रेला परी की बात सुन तारका जादूगरनी गुस्से से लाल हो गई। फिर तारका जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से सभी परियों को बिजली के जोरदार झटके दिए। मैं तुम सभी को शाम तक का टाइम दे रही हूँ। अगर शाम तक तुमने मुझे पासवर्ड नहीं बताया तो तुम्हारी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। हम अभी कहीं जा रहे हैं, चलो बहन कुष्मांडा, शहर जाकर कुछ शॉपिंग कराते हैं। इतना कहकर दोनों जादूगरनियां वहाँ से बाहर चली गई। सभी परियां बेबस होकर रोने लगी। कुछ देर बाद जंगल में मोना नाम की लड़की लकड़ियां काटने आई। तभी मोना के कानों में परियों की रोने की आवाज सुनाई दी। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहकर मोना आवाज की दिशा की ओर जाने लगी। तब उसे कुछ दूर जादूगरनी की गुफा दिखाई दी। लगता है आवाज इसी गुफा में से आ रही है। गुफा में तो बहुत अंधेरा है, कैसे जाऊं? लेकिन मुझे जाना ही होगा। लगता है अंदर कोई मुसीबत में है। ऐसा सोचकर मोना गुफा के अंदर गई। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंची तो उसने परियों को बिजली के तारों से बने हुए पिंजरे में कैद देखा।
अरे ये सभी तो परियां हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? मोना को देखते ही सभी परियां उससे मदद की गुहार लगाने लगी और अपने साथ ही सारी घटना मोना को बताती है। आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी। ऐसा कहते हुए मोना उन परियों के पास गई और उन्हें आजाद कराने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही वो बिजली से बने पिंजरे को हाथ लगाती कि तभी उसे जोरदार बिजली के झटके लगने लगे और वो उछलकर जमीन पर गिर गई। लगता है ये कोई जादुई पिंजरा है, मुझे इन्हें आजाद करने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। आप चिंता मत करना, मैं कुछ देर बाद आती हूँ, आप भरोसा रखिए। ऐसा कहकर मोना वापस गांव लौट गई और वहां जाकर मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई। फिर बिना समय गवाए मोना पुजारी को लेकर वापस गुफा में पहुंची। पुजारी ने मंत्र पढ़कर सभी परियों को आजाद कर दिया, लेकिन तभी वहां दोनों जादूगरनी वापस लौट आई। वहां मोना और पुजारी को देख दोनों गुस्से से तिलमिला गई। अरे ये लड़की और पुजारी हमारी गुफा में कैसे आ गई? इन दोनों ने हमारा बना बनाए खेल बिगाड़ दिया। चलो जल्दी से इन दोनों को जान से मार देते हैं। लेकिन तभी सभी परियों ने मिलकर अपनी जादुई छड़ी से दोनों जादूगरनी को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। अब ये 1 घंटे तक इसी तरह पत्थर की मूर्ति बनी रहेगी। इससे पहले कि ये दोबारा अपने असली रूप में आ जाए, हमें इन दोनों को ठिकाने लगाना होगा। उसके बाद सभी परियां उन दोनों के हाथ पैर बांधकर जमीन पर दफन कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सभी परियां सारे हीरे लेकर वापस चंद्रलोक लौट गई।